हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई सही टेरिस लगन एंड मून साइन। अगर आपका धनु लगन है, धनु चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो लगन के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, जो ब्लेसिंग्स के कारक है, फॉर्च्यून अबंडेंस लेके आते हैं, और आपके लगन के स्वामी भी हैं, जो भाग्य को प्रबल करते हैं, वो ग्रह आपका अब उदय होने वाला है। जो अस्त हो गया था, जहां कॉन्फिडेंस शेक हो गया था, जो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी थी लेकिन आप शो नहीं कर पा रहे थे, आपके अंदर पोटेंशियल था लेकिन आप चीजों को क्लियर नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी लाइफ में हिट नहीं हो पा रहे थे। आपके पास पोटेंशियल है, आप सुपर हिट हो सकते हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस आपको बहुत ज्यादा बैकफायर कर रही थी। लेकिन अब वो सिचुएशन आपके फेवर में जाएगी। वो सिचुएशन आपको लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगी। जहां पर आप टायर्ड हो गए थे, जहां पर आप अनक्लियर्ड थे, वहां पर आप क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी, प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में आएगी। अब आपकी लाइफ में एक पैशन आएगा। अब आपकी लाइफ में एक चीज बहुत ही अच्छी होने वाली है। जो ईगो क्लैश बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अब वहां पर कहीं ना कहीं सात्विक अप्रोच, अब स्पिरिचुअलिटी, या तो आप अपने में मंथन करने लगेंगे या आप अपने बच्चों में इतना बिजी हो जाएंगे कि अब आप स्पाउस की तरफ नहीं, अपना कनेक्शन जो बिल्डअप करने वाले हैं अपने बच्चों के साथ करने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अब आप लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। अब आपकी लाइफ में जो चीज आपने पिछले एक महीने में फील की है, वो एक तरह की रियलिटी आपकी लाइफ में आई है। प्लस शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप मैरिज के कारक है। जब मैं मैरिज की बात कर रहा हूं तो लव रिलेशनशिप के कारक शुक्रदेव जो बनते हैं, जो आपके डिजायर के मालिक हैं, जो आपके 6th हाउस के मालिक हैं। डिजायर का मालिक 6th हाउस में, 6th हाउस का मालिक 6th हाउस में, और अपने ही फेवरेट नक्षत्र में जाने वाले हैं, यानी कि 8th लॉर्ड जो बनते हैं चंद्रमा, उसके रोहिणी नक्षत्र में जाना, कहीं ना कहीं अबेंडेंट वाले एक नक्षत्र में जाना शुक्रदेव के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी कि ईएमआई का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, कोई रोग था, कोई ऋण था, कोई चैलेंजेस चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं ना कहीं जो चीजें टैकल नहीं कर पा रहे थे, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल तो रही थी, पास तक आ रही थी, लेकिन क्लिक नहीं हो रही थी, अब वो चीजें क्लिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही फेवरेट नक्षत्र में शुक्रदेव का चले जाना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। इधर शुक्रदेव के नक्षत्र में चंद्रमा भी जा रहे हैं, और चंद्रमा शुक्रदेव के नक्षत्र में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही पॉजिटिव अलाइनमेंट है। जब गंडांत जोन को क्रॉस करके नीच राशि से निकलकर चंद्रमा आ जाएंगे धनु राशि में और आ जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, गुरुदेव की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट मिलेगा, गुरुदेव का एस्पेक्ट होगा, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं 1st हाउस में आके आपको एक लाइफ को नई शेप देंगे, एक नया नजरिया आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। आपकी आइडियोलॉजी चेंज होना, आपकी फिलॉसफी चेंज होना, आपकी लाइफ में अबंडेंस आना, आपकी लाइफ में ग्रोथ आना, ब्लेसिंग्स को फील कर पाओगे, आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो पाओगे। आपकी लाइफ में एक सात्विक अप्रोच आता हुआ नजर आ रहा है। रेस जेलेसी कहीं ना कहीं मिनिमाइज होती हुई नजर आएगी। अब आपका किसी के साथ कोई चैलेंज था, किसी के साथ कोई कंपटीशन में आ गए थे, बेवजह का कंपटीशन जो था वो कहीं ना कहीं अब मिनिमाइज होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपकी लाइफ में बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गुरु पूर्णिमा है, गुरु की ब्लेसिंग से, अपनी विजडम से, भगवान की डिवाइन ग्रेस से आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। मेजर कंसर्न क्या है? जो मेजर कंसर्न है 6 जुलाई को केतु, जो डिटैचमेंट, सेपरेटिव सिचुएशन लेके आता है, जो आपको कट करने में आप लेके जाता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहां पे चीजें कट हो जाती हैं। मंगल के साथ सेम नक्षत्र में आ गए, यानी कि पहले सेम राशि में थे और अब सेम नक्षत्र में आ गए, यानी कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के ही नक्षत्र में। तो बहुत कुछ 6th हाउस के जो मालिक हैं उनके नक्षत्र में बहुत कुछ हो रहा है। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा, शुक्र के चंद्र में केतु, और केतु 6 जुलाई से लेके अप्रैल 2026 तक होने वाले हैं। यानी कि टिक 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 करके आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं, आपके पोटेंशियल को, आपके पेशेंस को चेक करने वाले हैं। अब ये टेस्टिंग पॉइंट शुरू हो चुका है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत टाइम से चल रहा है, ये टाइम से चल रहा था, लेकिन अब एक्चुअल रियल पिक्चर शुरू होने वाली है। और अगर आप एक कर्म करते आ रहे तो कर्म करते रहिए, या फिर अब समय आ गया है थोड़ा ड्रामा कीजिए, साथ बने रहने का ड्रामा कीजिए। रिश्ते को अगर आपको लगता है कि रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है तो रिश्ते में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ड्रामा करते जाइएगा। कुछ टाइम के बाद ये ड्रामा ही आपको बहुत पॉजिटिव लगने लगेगा। ये ड्रामा आपकी लाइफ में हेल्दी वेलबींग लेके आएगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगा। कभी कभी ड्रामा रिश्ते को बचा ले जाता है। इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में बन रही है। करेज आपके साथ है, बस उसको अलाइंड करना है, पॉजिटिवली हैप्पी रहना है और अपने अंदर सात्विक अप्रोच को बनाए रखिएगा।
बात करेंगे आपके बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में, ये हो गए जनरल एस्पेक्ट। बात करते हैं आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड ऑफ द वीडियो रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव के बारे में। लव के एस्पेक्ट को टच करता हूं तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के जो मालिक बनते हैं वो बनते हैं मंगल। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में चला गया है, केतु के साथ चला गया है। केतु के नक्षत्र का पोजीशन के देखता हूं तो शुक्र का नक्षत्र जो एक्चुअल में लव रिलेशनशिप के कारक है। तो किसी तरह का डिस्प्यूट होना, किसी तरह की क्लैरिटी होना, किसी तरह का एनर्जी का इस तरह की एनर्जी अलाइंड हो रही है कि या तो ब्रेकअप हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो रही है। तो कोई ना कहीं किसी ना किसी तरह का कोई शेप आ रहा है। और शनि का एस्पेक्ट भी आपके शुक्र के ऊपर पड़ रहा है। शनि का एस्पेक्ट शुक्र के ऊपर और 5th लॉर्ड के साथ केतु का एस्पेक्ट मतलब कंजंक्शन। तो ये समय एक ऐसी स्थिति बन रही है, यानी कि दो ऐसे प्लेनेट के साथ मैलिफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है कि मंगल तो फाइट कर पा रहा है लेकिन शुक्रदेव फाइट नहीं कर पा रहे हैं। और शुक्रदेव किसके नक्षत्र में? 8th लॉर्ड के। तो कुछ ना कुछ सडन इवेंट दिखाई दे रहा है। सडन ब्रेकअप होना, सडन एंजाइटी होना, सडन स्ट्रेस बढ़ना, सडन किसी तरह का टर्मोइल होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कुछ सीक्रेटिव सिचुएशन भी हो सकती हैं, कुछ ऐसे मैसेज चिटचैट भी पकड़े जा सकता है जिसकी वजह से कुछ रिवील होती हुई नजर आ रही है। या आज नहीं तो कल जो फेक है वो फेड होता हुआ नजर आ रहा है, रियल है वो बना रहेगा, जो फेक है वो फेड होता चला जाएगा। अगर आपका मून साइन है तो आपकी ढैया भी चल रही है। अगर आपका मून साइन है तो आपके लिए ढैया भी चल रही है। तो आपके लिए यहां पर कुछ चीजें बहुत फ्लक्चुएट करने वाली हैं, आपके लिए थोड़ा सा एनर्जी डाउन लेवल पे हिट करेंगी, बैकफायर करती हुई नजर आ रही है। ओवर एक्सपेक्टेशन इस समय रिलेशनशिप में अच्छा नहीं है। सात्विक अप्रोच आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाते हैं, मंदिर टेंपल विजिट करते हैं पूर्णिमा के दिन यानी कि थर्सडे वाले दिन, या फिर आप सावन की शुरुआत हो रही है फ्राइडे से, तो फ्राइडे को अगर आप जाते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं, माता पार्वती की आराधना करते हैं, कुछ पुष्प को अर्पण करते हैं, फूलों को क्या नाम है ऑफर करते हैं भगवान को, तो ये आपकी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, पॉजिटिविटी लेके आएगी। सात्विक अप्रोच आपकी रिलेशनशिप को बचा जाएगी। एक ड्रामा आपकी लाइफ को बचा जाएगा, आपके रिलेशनशिप को बचा जाएगा, यानी कि वो ड्रामा करने में कोई दो राय नहीं है जहां पर रिश्ता बच रहा हो। और रिश्ते को बचाने के लिए अगर आप समझते हैं कि रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको बचाए रखने के लिए थोड़ा सा ड्रामा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इनिशियल फेज पे आपको डिटैचमेंट आएगा, इनिशियल फेज पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस आएगा, अकेलापन महसूस होगा, अंडर वैल्यूड, डिसरिस्पेक्ट फील होगा। कहीं ना कहीं जो आपने दिया है रिटर्न में आपको रेस्पेक्ट, वो लव नहीं मिल रहा है, वो नर्चरिंग, वो केयर नहीं मिल रही है। लेकिन आफ्टर फ्यू डेज यानी कि इनिशियल 3 डेज के बाद, ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद चीजें बहुत पॉजिटिवली अलाइंड होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं डिवाइन ग्रेस मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेस को बढ़ने ना दें, क्योटिक सिचुएशन को बढ़ने ना दें, कंट्रोल करें, कॉमन सेंस का यूज करें, थोड़ा ड्रामा करें। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th लॉर्ड 8th हाउस में, हर सिचुएशन ऐसा बता रहा है ईगो की वजह से सिचुएशन में सेपरेटिव सिचुएशन बनती जा रही है। यानी कि दोनों एक दूसरे को ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के लिए टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप को नहीं समझ रहा है। सब सही, आप दोनों में यही सिचुएशन सबसे ज्यादा क्रिटिकल है कि मैं सही है आप सही। कोई भी बेसलेस चीजों को डिस्कशन करना और उसकी वजह से डिस्प्यूट होना, यानी कि बचपने वाली चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। अपना कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हैं, नॉलेज विजडम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कामनेस नहीं है। पहले अपने अंदर कामनेस लेके आइए, रिश्ते में कामनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। और यहाँ पर दोनों डिस्प्यूट में आ जाएंगे, ट्रबल बढ़ेगा। थर्सडे तक वैसे भी जुपिटर कंबस्ट है, तो चीजें बदलाव की तरफ है, बदली नहीं है। जुपिटर अभी कंबशन में है, लगन का स्वामी, आपकी आइडेंटिटी, आपका कॉन्फिडेंस अभी कंबशन में है, आपकी जो फिलॉसफी है कंबशन में है, यानी कि अस्त है। सूर्य का बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट है जुपिटर के ऊपर, और सूर्य आपके 9th लॉर्ड होके 7th हाउस में आ गए। आइडियोलॉजी को थोड़ा सा चेंज कर रहा है, डिफरेंस ओपिनियन आपके लिए बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट डाल रहे हैं। कभी कभी डिफरेंट ओपिनियन अच्छी होती हैं, लेकिन जब वो टॉक्सिक हो जाती हैं तो ट्रबल क्रिएट करती हैं। और आपका 7th हाउस का मालिक भी 8th हाउस में बैठा है, टॉक्सिसिटी को बढ़ा रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। घर के माहौल में ड्राइनेस, वो मोरालिटी नहीं है, वो एथिक्स नहीं है, वो रिलेशनशिप में इंटीमेसी नहीं है, वो रेस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कौन जीत रहा है? यहाँ पे शनि जीत रहा है, उसका मैलिफिक इन्फ्लुएंस जीत रहा है, आपको ओवर करेजियस बना रहा है। यानी कि ज्यादा बोलने से, ज्यादा नीडर बनने से क्षति किसको पहुंच रही है? रिलेशनशिप को। यानी कि शायद इस क्षति में दोनों रिश्ते जीत जाए, यानी कि मेल भी जीत जाए, फीमेल भी जीत जाए, आप भी जीत जाए, आपका स्पाउस भी जीत जाए।
लेकिन इन दी एंड आपका रिश्ता हार जाएगा, ईगो जीत जाएगी। सूर्यदेव 7th हाउस में बहुत अच्छा प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं देते हैं, और जो 7th हाउस का मालिक है वो भी 8th हाउस में चला गया। एक तरफ दिमाग है, एक तरफ इमोशंस है, एक झूला झूल रहे हो। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कीजिए, अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख कीजिए। यहाँ पर रिश्ते को हारने नहीं देना है। जैसा कि थंबनेल में लिखा है, कर्म करो। कर्म कैसे करना है? अपने आप को हम्बल रखना है, पॉजिटिव रखना है। ये अप्रैल तक आपके टिक 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 करते हुए केतु यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी एथिक्स, आपकी मोरालिटी को टेस्ट करने वाले हैं, आपकी रिलेशनशिप को टेस्ट करने वाले हैं। शुक्रदेव अभी 6th हाउस में बैठे हैं। 6th हाउस में शुक्रदेव उतने पॉजिटिव नहीं है, ऑल्दो इस लगन कुंडली के लिए 6th हाउस के मालिक है, लेकिन 6th हाउस में मरण कारक स्थिति आ जाती है शुक्रदेव की। तो अपनी ही राशि में बैठ के भी उतना पॉजिटिव अलाइनमेंट नहीं है। 7th लॉर्ड 8th में चला गया, तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, मैरिज लाइफ के रिगार्डिंग उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है गोचर चार्ट के रिगार्डिंग। अब ये मत कह देना मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप गलत बोल रहे हो या नेगेटिव बोल रहे हो। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मेरे सामने ये चार्ट है, मैं इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। आपका चार्ट आपके पास है, इसको ब्लेंड कीजिए और देखिए कि सिचुएशन, भगवान की ब्लेसिंग से अगर सिचुएशन वर्स नहीं है, और मैं तो चाहता हूं वर्स नहीं होनी चाहिए, इसी के लिए तो इतना बोलने की कोशिश करता हूं कि आपको नेगेटिव एस्पेक्ट बता दूं जिससे कि आप पॉजिटिव हो सके। मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ईगो को नहीं जीतने देना है। अलाइनमेंट ऐसी है कि जो डिस्प्यूट को ट्रिगर कर रहे हैं, जो गैप्स को क्रिएट कर रही हैं, और अब अप्रैल तक आपकी थोड़ी सी परीक्षा है जहां डिटैचमेंट आएगा, तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको थोड़ा सा डाइवर्ट होना, अगर आपके बच्चे हैं तो अपना सारा समय बच्चों को दीजिए, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अपनी सारा समय साधना को दीजिए, स्पिरिचुअलिटी को दीजिए, और ये स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का समय है। आपको देखिए, आप कुछ लोग फील कर रहे होंगे आप डिवाइन से कनेक्ट होने लग रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटेलिजेंस जा रहा है। गुरु को सुनना, मंत्र को सुनना, चैंटिंग करना, किसी तरह का कीर्तन सुनना, किसी तरह के अच्छा लेक्चर सुनना, पॉजिटिव लेक्चर सुनना आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी का कारक बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिवली अलाइंड है। ईगो का नहीं जीतने देना है, बेसिक लेवल पे काम करना है, बेसिक्स पे काम करना है, थोड़ा सा ड्रामा करना है, रिश्ता इंपॉर्टेंट है इन दी एंड। चंद्रमा की पोजीशन स्टार्टिंग ऑफ द वीक है, और इस वीक पोजीशन को 3 दिन के लिए हैंडल करना है, संडे मंडे ट्यूसडे तक हैंडल करें, उसके बाद पॉजिटिव अलाइनमेंट आपके लिए पॉजिटिव होता चला जाएगा। एक कहीं ना कुछ डिवाइन ग्रेस हो सकता है, ये वीडियो के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले, हो सकता है किसी काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर से बात करके आपको क्लैरिटी मिले, हो सकता है आप मुझसे ही बात कर रहे हैं। कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी ऐसी बन रही है जहां पर आफ्टर थर्सडे यानी वेडनेसडे के बाद ही चीजें बहुत क्लियर होती हुई नजर आ रही है। तो पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन इनिशियल फेज में थोड़ा सा डिफिकल्टीज है। इसको आप अपने विजडम से, अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से कैसे हैंडल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा, 6th हाउस के मालिक 6th हाउस में बैठा है, डिजायर का मालिक 6th हाउस में बैठा है। तो कोई डिजायर है, जॉब को पाने की इच्छा, किसी की जॉब छोड़ने की इच्छा, किसी को जॉब में अपनी एक कुर्सी पाने की इच्छा, तो ये इच्छा, डिजायर ही आपको बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। ये डिजायर ही आपकी लाइफ में टर्मोइल का कारण बना हुआ है। जॉब छोड़ने से क्या होगा, एस्केप कर दोगे तो कहीं जॉब नहीं करोगे क्या, अब वर्क प्रेशर तो वहां भी आएगा, कंट्रोवर्सीज तो वहां भी होंगी, पॉलिटिक्स तो वहां भी होगी। जिसे जॉब नहीं मिल रही है उसको ये लग रहा है कि मेरी जॉब नहीं है, अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, आप सुपर हिट, आपके अंदर पोटेंशियल है। गुरुदेव बृहस्पति आपके लगन के स्वामी हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में बैक एंड पे काम करना, बैक ऑफिस काम करना आपके लिए बहुत अच्छा है, और आप बहुत अच्छा करते हैं इस चीज में, लेकिन आपका थोड़ा पेशेंस चेक हो रहा है। पेशेंस चेक हो रहा है, बस आपको एथिक्स पे काम कर रहा है। आपको एक ऐसा कैंडिडेट बनना है जो डिजर्विंग है। शनिदेव आपको जब भी ब्लेस करेंगे, शनिदेव का एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे है। जॉब आपको जब भी मिलेगी, जब आप शॉर्टकट से दूर चले जाएंगे, आप जस्टिफाई कर पाएंगे उस कुर्सी को, जिस कुर्सी को आप चेज करना चाहते हैं। जो पास था वो पास था, जो फ्यूचर है वो अलग है। समय बदल गया है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करके, कुछ चीजें अलाइंड करके चीजें बेहतर मिलती हुई नजर आ रही हैं। इस समय जॉब अपॉर्चुनिटीज मेजर लेवल पे बदल जाएगी जिस दिन आपका जुपिटर भी कंबशन से बाहर निकल आएगा। तो थर्सडे के बाद पॉजिटिव अलाइनमेंट मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपको परेशान कर रहा है, यानी कि ऑफिस में रोमांस और काम से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होना, या फन एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान है, और वही चीज बैकफायर कर रही है आपको। यानी कि अथॉरिटी आपकी तरफ देख रही है, क्या आप अथॉरिटी की नजरों को समझ पा रहे हैं, ये आपको समझने वाली बात है। आप एस्केप नहीं कर सकते, इसलिए मेहनत करने का समय है, मेहनत से दूर नहीं जा सकते, मेहनत तो करनी पड़ेगी बाय हुक और बाय क्रुक। तो डिसिप्लिन होकर काम कीजिए, यही आपके लिए पॉजिटिविटी का कारक बनेगी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़ा सा ट्रबल देने वाला है, स्पेशली संडे मंडे ट्यूसडे आपको परेशान करेगा। वेडनेसडे से आपकी स्थिति
प्लान्ड होती हुई नजर आ रही है, अलाइंड होती हुई नजर आ रही है। थर्सडे के बाद तो आपका लगन का स्वामी जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा तो आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, लोग आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। बात करेंगे बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 10th लॉर्ड जो बनता है मरकरी, मरकरी कहां चले गए, इमोशंसनल के साइन में। इमोशंस का जो मालिक है वो बैठा है आइसोलेशन में, यानी कि कहीं ना कहीं से किसी तरह का लॉस होना, किस तरह का एक्सपेंडिचर्स बढ़ना, इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है। इस समय दिमाग, बुद्धि, विवेक काम नहीं कर पा रहा है, बिजनेस में मन नहीं लग रहा है, प्रोफेशनल में मन नहीं लग रहा है, पर्सनल लाइफ में डिस्प्यूट चल रहे हैं, चीजें अलाइन नहीं हो रही है, किसी तरह आप धक्का दे रहे हो अपने आप को। इस तरह की चीजें मुझे बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। पर्सनल लाइफ में डिस्प्यूट आपके प्रोफेशनल लाइफ को इंपैक्ट डाल रहा है, ये भी चीजें मुझे बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है। सात्विक अप्रोच, इस समय ना स्पिरिचुअली अलाइंड होने का समय है। आप समझोगे यार काम नहीं करूंगा तो भक्ति करने लग जाऊंगा, भक्ति के साथ साथ काम करो, काम में मन लगने लगेगा, काम में चीजें अलाइंड हो जाएगी। और अपनी साधना को इस तरीके से करो, आपको किसी से वैलिडेशन नहीं ढूंढनी। कोई स्टार्टअप है, कोई नई अपॉर्चुनिटी है, किसी के साथ कहीं पैसा लगा रहे हो, सीक्रेटिव रखो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो, लेकिन किसी के साथ वैलिडेशन में ढूंढो, यार मैं ये कर रहा हूं, मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं, होने से पहले चीजें रिवील मत करो। 10th लॉर्ड 8th हाउस में चला गया है, डार्क हाउस में चला गया है, सीक्रेटिव साइन में चला गया है, तो उसके साथ अलाइन करने के लिए आपको रिसर्च करना है और सीक्रेटिव रहना है। सीक्रेटिव रहोगे बेहतर रहेगी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज। केतु मंगल आपके 9th हाउस में बैठे हैं, 5th हाउस का मालिक, विजन का मालिक 9th हाउस में बैठा है। ब्लेसिंग्स के साथ, सात्विक अप्रोच के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ कुछ ना कुछ चीजें क्लिक होगा। कुछ 8th हाउस भी एक्टिव है, यानी कि 10th लॉर्ड 8th में, 5th लॉर्ड विजन का मालिक 9th में। डिवाइन के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे जो आपकी लाइफ में रामबाण हो सकता है। बस उसको ऑडिट करना है, रीथिंक करना है, रीडू करना है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखिए और कूद जाइए। किसी से वैलिडेशन मांगने की जरूरत नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो चीजें करने में कोई बुराई नहीं है। मेजर इन्वेस्टमेंट से बचना है क्योंकि गाल सर्प योग बना हुआ है। अगर कुछ ऐसा काम है जहां पर आपका फिजिकल वर्क ऊर्जा लग रही है, फाइनेंशियल नहीं लग रहा है, फाइनेंशियल लॉस नहीं दिखाई दे रहा है और आपके लिए एक बेस बन रहा है, तो उसके लिए काम करने में आपको कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है मुझे। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा है। 1st हाउस का मालिक कंबशन है, यानी कि लीवर में प्रॉब्लम होना, ब्लोटिंग होना, स्वेलिंग होना, लीवर में गर्मी हो जाना, इस वजह से लोअर एब्डोमिनल इश्यूज होना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। मीठे की क्रेविंग आपको परेशान कर सकती है और टाइम में मीठा नहीं खाना है। 9th हाउस में यानी कि केतु मंगल बैठे हैं, कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड इश्यूज अगर आपको है तो आपको थोड़ा कंसर्न होना पड़ेगा। आप वॉक कीजिए, गीली घास पर अपना वॉक कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, आपको पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके हेल्थ पर। कहीं ना कहीं शनि का मीन राशि में बैठना कहीं ना कहीं आपके फीट रिलेटेड इश्यूज दे रहा है आपको। घर में किसी को पैरों में दर्द या आपके जॉइंट्स में पेन, आपके पैरों में पेन, कहीं ना कहीं मुझे यह प्रॉब्लम करता हुआ नजर आ रहा है। तो पेन पे काम कीजिए, अपने ऑरे पे काम कीजिए, अपने पर्सनैलिटी पे काम कीजिए। जुपिटर कंबस्ट है अभी, तो अपनी पर्सनैलिटी, अपने ऑरे को पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका सब वेलबींग सही चल रहा है तो पॉजिटिवली अलाइन रहिएगा। और जुपिटर सूर्य के साथ बैठा है, बहुत जल्दी कंबशन से बाहर निकल आएगा। इस समय आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा क्योर, कोई ना कोई ऐसी थेरेपी, कोई ना कोई ऐसी काउंसलिंग आपको मिलती हुई नजर आ रही है जिससे आपका नजरिया बदल रहा है और ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th लॉर्ड 9th में केतु के साथ, कहीं ना कहीं आप अपनी चीजों से डिरेल होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां या कोई न्यूनेस मुझे भी नजर आ रहा है। कुछ ना कुछ चीजें बदलाव की तरफ जा रही है। बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड आपके नेटल चार्ट पे करता है, आपकी दशा महादशा पे। ये एक ट्रांजिट चार्ट है, ये आपके ओवरलैप नहीं कर सकता आपके नेटल चार्ट को। प्लस कुछ ना कुछ ऐसा है जहां पर आप चीजें, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ब्यूटिफिकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान लगा रहे होंगे, कुछ ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं जिसका आने वाले समय में कोई बेस नहीं है। तो कुछ चीजों में ऐसे में आपका डिस्ट्रैक्शन की दुकान मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। शुक्रदेव का रोहिणी नक्षत्र में आना, किसी ऐसे इंसान को अपना दोस्त बना लोगे जो आपको बैकफायर करेगा। किसी को ऐसे इंसान को प्रपोज कर दोगे जो आपका टाइम बहुत कंज्यूम कर लेगा। अब आपको डिसाइड करना है कौन आपके लिए फेवरेबल है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। मैं यहाँ पर कुछ नहीं बता सकता विदाउट चेकिंग योर नेटल चार्ट। करेजियस हो रहे हो, लेकिन उस करेज को, उस कॉन्फिडेंस को, उस ऊर्जा को बैलेंस करना, उस ऊर्जा को अलाइन करना आपके लिए सबसे मेजर प्रायोरिटी होनी चाहिए इस समय। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा पे अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। गुड नोट्स में आ सकते हो अपने टीचर के, अगर आप उनको हैप्पीली ग्रीट करेंगे तो, रेस्पेक्टफुल्ली आप अगर उन्हें रेस्पेक्टेड फील कराएंगे तो। रेमेडी की बात करूंगा तो लगन का स्वामी अस्त है, उदय हो जाएगा, सूर्य के साथ बैठा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। इस
महादेव के सावन के महीने में आप लक्ष्मी नारायण की एक पूजन कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण कथा स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़ने से आपके जुपिटर अलाइंड होगा, जुपिटर को पॉजिटिविटी मिलेगी, कहीं ना कहीं आपकी जुपिटेरियन पॉजिटिविटी, जुपिटर एनर्जी बढ़ती हुई नजर आ रही है। या फिर आप कोई मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी आप जाप करते हुए नजर आ रहे हैं या कर सकते हैं। आप कोई भी गुरु गायत्री मंत्र भी आप कर सकते हैं, जिस भी गुरु का आपको मंत्र मिला है वो मंत्र चैंटिंग करने से भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, जुपिटर को भी हेल्थी चीजें दिखाई दे रही हैं। शुक्रदेव का रोहिणी नक्षत्र में जाना, ईएमआई को फिनिश करना, किसी तरह के कंपटीशन को फिनिश करना, किसी तरह की डिस्प्यूट चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो मिनिमाइज करते हुए नजर आ रहे हो। पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। प्लस किसी भी चीजों को करना है, किसी भी साधना को करना है, उसको सीक्रेटिव रखना है, वैलिडेशन नहीं ढूंढना है। 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया, अपनी चीजें रिवील कर दोगे तो ट्रबल आ जाएगा। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो मटेरियल लेवल पे कोई भी चीज हो, सीक्रेट रिवील नहीं करने हैं अनटिल अनलेस वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। कोई ना कोई ऐसा इंसान, डॉक्टर है, काउंसलर है, हीलर है, उनसे तो बताना पड़ेगा, लेकिन ऐसे इंसान, आम इंसान को नहीं, जो आपके नेटवर्क सर्कल में आते हो, उन लोगों के साथ नहीं शेयर करना है। भाग्य को क्षति पहुंच रहा है, अगर आपको लग रहा है भाग्य किनारे जाके आपको छूट रही है चीजें, तो आप लक्ष्मी नारायण मंदिर जा सकते हैं, उनको पुष्प अर्पण करने से आपको ब्लेसिंग मिलती हुई नजर आ रही है। प्लस नरसिंह स्तोत्र पढ़ना है या फिर हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करना है। किसी चीज को इनिशिएट करने से पहले, रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही आप हनुमान चालीसा पाठ कीजिए। हनुमान जी की कोई भी चौपाई कर सकते हैं आप। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सा संकट मोर करी को, जो तुमसे नहीं चाहते टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। ऐसे आपको भगवान के साथ अपनी फ्रेंडशिप, अपना प्यार, अपना भाव प्रकट करना है। भगवान आपके लिए रेडी है, बस आपको प्रकट होना है, उनके लिए आपको रेडी होना है, अपने भाव प्रकट करने हैं, चीजें अलाइंड होती नजर आएंगी। कंपैशन फील करना, ह्यूमैनिटी से कनेक्ट होना, नेचर से कनेक्ट होना, भगवान से कनेक्ट होना। ये देवशयनी एकादशी संडे के दिन जा रही है। भगवान देव सो गए, अब जो ऊर्जा है वो महादेव के हाथ में है। अब महादेव कंट्रोल करेंगे चीजों को। भगवान तो अपने शयन कक्ष में चले गए हैं, अब महादेव के हाथ में है चीजों को कंट्रोल करना, जब तक देव उठने काशी नहीं आती है नवंबर में। तो आपको अब महादेव के पास जाना है, फिर गणपति बप्पा के पास जाएंगे, फिर पितृपक्ष के पास, फिर हम कृष्ण जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करेंगे, फिर हम पितृपक्ष में जाएंगे, फिर हम दिवाली पे जाएंगे। तो ये रेगुलर प्रोसेस है। फिर नवरात्रि आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस है, धीरे 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 हमें भगवान की कृपा, हमें देवों की ऊर्जा हमें चाहिए ही चाहिए। और ऊर्जा पाने के लिए भाव प्रकट करना जरूरी है, सरेंडर करना जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।